हाँ तो भाई कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज का मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 1342 रुपये का यहाँ पे अपना लॉस हुआ है। और ट्रेडिंग चैलेंज है, आपको पता है लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, जो भी होगा आपके सामने यहाँ पे सब कुछ मैं रखने वाला हूँ। तो आज की गलती क्या थी ये आपको बताने वाला हूँ कि किस गलती के ऊपर यहाँ पे ट्रेड किया था। गलती थी भी या फिर नहीं भी थी, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। और आज था देखो निफ्टी का आज मंथली एक्सपायरी डे था, ठीक है, क्योंकि आज महीने का लास्ट मंगलवार था। तो निफ्टी का आज का एक्सपायरी डे था। तो एक्सपायरी डे के अंदर मार्केट है बिल्कुल ही मूव नहीं किया। एक पहली बड़ी कैंडल आई है, उसके बाद मतलब पूरा मार्केट ही रेंज बाउंड है। तो उसी के अंदर ही मैंने ये ट्रेड लिया था और उसी के अंदर ही अपना यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिसिप्लिन हो ना आप तो लॉस चाहिए लगातार 7 भी आ जाओ 10 भी आ जाओ, लेकिन आपको ये पता होगा कि मुझे ये 10 लॉस के बाद रिकवर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर, ना कि कोई स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेटजी तो आपको पूरी दुनिया सिखाएगी। इस यूट्यूब के ऊपर पता नहीं कितने चैनल है जो स्ट्रेटजी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो आप उनके ऊपर जाके सीख सकते हो स्ट्रेटजी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको प्योर जो ट्रेडिंग होती है ना वो सिखाऊंगा, ना कि मुझे व्यू लेने यहाँ पे। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा मुझे ज़्यादा व्यू मिलेंगे ज़्यादा पैसे आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे पर्पज़ है नहीं। बिल्कुल रियल ट्रेडिंग जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो आज दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था। लॉस देख लो यहाँ पे निफ्टी का है 1342 रुपये का लॉस है। और पुट साइड में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। पुट साइड का मतलब ये है कि मार्केट को मैंने ये अजूम किया था कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। यानी कि पुट का मतलब ये होता है जब आप पुट सेल करते हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो पुट सस्ता होगा, और पुट सस्ता होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। साथ में मैंने ये हैज भी बाई कर रखा है। हैज इसलिए बाई करते हैं ताकि लॉस हमारा कम से कम हो, क्योंकि देखो मार्केट है वो 50% के ऊपर ही काम करती है। यानी कोई भी सपोर्ट हो कोई भी रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे भी आप अपना व्यू बना रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो वहाँ से मार्केट का आपकी तरफ जाने का व्यू फिर सिर्फ 50% ही है। और 50% उसका रिवर्स होने का भी हुआ होता है। तो वहाँ पे रिवर्स होगा तो वहाँ पे लॉस आपका बड़ा हो सकता है अगर आप नेकेड सेलिंग करोगे तो। यानी आपने सिर्फ पुट सेल कर दिया तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम उसके साथ एक हैज बाई करते हैं, और हैज भी एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे बाई करना होता है। तो उसी के ऊपर ही यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा 1608 रुपये का लॉस हुआ है। ये किसके अंदर लॉस हुआ है? ये हमारा पुट के अंदर लॉस हुआ है, क्योंकि इसको मैंने सेल कर रखा था। और 23,900 वाला जो पुट है इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। चलो यहाँ पे आपको लॉजिक बताता हूँ इसका। ये देखो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। और जो कल वाली ट्रेंड लाइन थी ना वो आज भी काम कर रही है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब देखो ये स्पोर्ट कहाँ से आया है? स्पोर्ट आया है मल्टीपल टच से। कल भी ये स्पोर्ट था, आज भी स्पोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। एक तो देखो मार्केट जो कल के दिन था यहाँ पे रुका था, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये भी एक्सपोर्ट आप मान सकते हो। लेकिन मैंने मल्टीपल टच किया ना तो थोड़ा सा नीचे आ रहा था। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखो मल्टीपल टच यहाँ पे है। पहला टच तो यहाँ पे देखोगे ना प्रीवियस डे का, यहाँ पे ये टच था, ये भी एक स्पोर्ट की तरह काम करता है। अगर आपको बिल्कुल भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आती है ना तो प्रीवियस डे को आप देख लिया करो। यानी आज का दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो उससे पहले वाला जो भी दिन है ना उसका जो भी हाई लो बना है ना वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है। मार्केट बहुत बार वहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा रिएक्शन वहाँ पे करता है। देखो यहाँ से मैंने मल्टीपल टच लिया ना तो यहाँ पे आ रहा था। ये देखो यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है, और यहाँ पे भी कई बार मार्केट ने टच किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन गया? एक सपोर्ट बन गया है। अब देखो उसके नीचे वाला ये सेकेंड सपोर्ट था, यहाँ पे तो मार्केट आया ही नहीं। पहले सपोर्ट पे ही सारा काम यहाँ पे बन गया था। अब देखो पहली कैंडल पूरी की पूरी एक रेड कैंडल है, पूरी लगभग आधे परसेंट की कैंडल है, 0.58% के आसपास है, यानी कि 0.58% के आसपास की कैंडल थी। तो पूरी बियरिश कैंडल थी। अब एक कैंडल इतनी बड़ी आने के बाद पूरा मार्केट देखो शांत हो गया। तो इस सबसे बड़ी यहाँ पे निफ्टी के अंदर ये बात है कि अगर एक कैंडल बड़ी आ जाती है तो उसके पूरे दिन मार्केट यहाँ पे शांत रहता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो लगभग यहाँ पे आपको नज़र आएगा 0.59% के आसपास की कैंडल है। तो उसके बाद देखो पूरा दिन मार्केट स्ट्रॉन्ग। अब देखो करंट ये कैंडल बन रही है, कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, आपकी आंखों के सामने है कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। अब मैंने व्यू ऊपर की साइड किया था, यानी कि मैंने इस कैंडल के ऊपर जो 11 बजे वाली कैंडल है ना यहाँ पे मैंने पुट को सेल किया था। क्योंकि देखो मार्केट में स्पोर्ट के ऊपर आया मार्केट, और स्पोर्ट के ऊपर आने के बाद कोई भी अच्छी कैंडल यहाँ पे नहीं बनी थी। ये जो 11 बजे वाली कैंडल है यही एक अच्छी कैंडल बनी थी। तो 11 बजे वाली कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना पुट है उसको शॉर्ट कर दिया था, यानी मार्केट को ऊपर की साइड जाने का व्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अब नेक्स्ट कैंडल इतनी तेज़ी से बनी कि यहाँ पे मुझे 700-800 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखा रहा था एक कैंडल के अंदर ही। यानी कि आप मान लो 4-5 मिनट के अंदर ही मुझे इतना प्रॉफिट दिखा रहा था, क्योंकि एकदम से बहुत अच्छा प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिला था।
उसके बाद देखो पूरा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवे और लास्ट में आके ये पूरा नीचे चला गया और यहाँ पे मेरा 1342 रुपये का लॉस हो गया था। क्योंकि मार्केट में देखो धीरे धीरे पूरा दिन मार्केट थोड़ा डिके करता हुआ, लेकिन लास्ट में ये कुछ एक ऐसी कैंडल बनी कि रिवर्स कर गया। अब देखो कितना अच्छा ये कैंडल मूव कर रहा है और यहाँ पे ये टारगेट भी अचीव करेगा जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अपना ट्रेड तो खत्म हो गया है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से आपको रहना है। स्ट्रेटजी कोई भी काम नहीं आएगी, फिर से कह रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, बस इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करो। अगर समझ में नहीं आता है ना तो पिछले 2 से 3 साल के डाटा है उसको बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, क्या एक्यूरेसी होती है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा लगभग यहाँ पे मैं 1.5% के आसपास रिस्क रखता हूँ, यानी मेरा जो भी कैपिटल है उसका 1.5% के आसपास ही मैं यहाँ पे रिस्क रखता हूँ इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो वो मेरा हिट हो गया है, लगभग 1.5 भी नहीं हुआ, 1.3% के आसपास ही यहाँ पे हिट हुआ है, ज़्यादा यहाँ पे हुआ भी नहीं है। तो लगातार मैं आपको एक बार मेरा PNL भी दिखा देता हूँ। PNL रिपोर्ट बिल्कुल रियल तरीके से ट्रेड करेंगे, जो भी होगा आपके सामने होगा। मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे कोई भी व्यूज़ गेन करने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे आप लोगों का ट्रस्ट बनता जाएगा और धीरे धीरे चैनल ग्रो होता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो लगभग 4.5% के आसपास हम यहाँ पे गेन के अंदर थे। ग्रोस PNL है, इसके अंदर चार्ज वगैरह हटा दूँ तो फिर भी हम यहाँ पे 4% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर थे। 1 मिनट को यहाँ पे ये 23 जून का दिखा रहा है, मैं एक बार करंट फाइनेंशियल ईयर का कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो अब रियल डाटा है, लगभग 1.4% के आसपास प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि कल का लॉस हमारे यहाँ पे काउंट हो गया था इसके अंदर, आज का लॉस भी यहाँ पे काउंट हो गया, तो लगभग ब्रेक इवन के आसपास हम यहाँ पे चले गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट वो आपके सामने यहाँ पे होगा, ये हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे आपको नजर आएगा। लगातार 3 प्रॉफिट भी होते हैं तो लगातार 3 लॉस भी होते हैं, ट्रेडिंग की रियलिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलो, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नए लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।